Hi everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new series and yes with new knowledge, new message. तो जो आज का हम लोग का जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है वो क्लास 12 के विस्टास से है, जो कि एक प्ले है और जो चैप्टर का नाम है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। और इसके जो ऑथर हैं वो है सुसान हिल। बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। एक ऐसी कहानी जो दो डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की है, एक दूसरे को कंसोल करते हुए। एक के थॉट्स पॉजिटिव हैं अपने डिसेबिलिटी को लेकर और एक के थॉट्स नेगेटिव हैं अपने डिसेबिलिटी को लेकर। एक दूसरे को कंसोल करते हुए रादर दैन वो खुद ही डिसेबल्ड है लेकिन फिर भी अगले को कंसोल करके उसको जीने का एक नज़रिया देता है। तो एक ऐसी कहानी जो अगले जो डिसेबल्ड हैं, जो भी डिसेबल्ड खुद को इन्फीरियर समझते हैं, मोस्ट ऑफ गाइस जो हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वो पता नहीं हमारे समाज में सोसाइटी में उनको एक कीन नज़रों से देखा जाता है, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया जाता, उनको उनके साथ एसोसिएट नहीं किया जाता, कोई उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं करना चाहता। थोड़ा बहुत डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का फेस बर्न है, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, थोड़ा सा फेस अटपटा सा है, तो जो सोसाइटी है वो उन लोगों से कम इंटरेक्ट करती है रादर देन जो बिल्कुल भी फिजिकल फिट है उनके मुकाबले। तो ये कुछ कहानी उसी पर बेस्ड है और शायद हम लोगों के ही बिहेवियर के कारण उनको ये इन्फीरियर थॉट आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज कि ऐसा आप लोग ना करें। कोई भी डिसेबल हैं तो उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें जैसे कि आप नॉर्मल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए, जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट, पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाद में उसके समरी पे भी आएंगे। On the face of it summary, this is a play, it's a kind of play. Moreover, it is about the friendship between young boy Derry and an old man Mr. Lamb. का प्ले तो है लेकिन इसके साथ ही क्या है कि एक फ्रेंडशिप है दो लोगों के बीच में, जो कि एक यंग लड़का है जिसका नाम डेरी है और एक ओल्ड मैन है इस प्ले में जिसका नाम मिस्टर लैम है। Because of his facial scar, he is very upset and feel that people do not want to associate with him. तो जो डेरी था, जो यंग बॉय था, उसका फेस मतलब उसका फेस बर्न हो गया था, तो उसको थोड़ा सा अपसेट फील होता था। पीपल उनको उनके साथ एसोसिएट नहीं करते थे, तो उनको बहुत इसके लिए सैड फील होता था। इन्फीरियर से थॉट आते थे कि बिकॉज ऑफ माई फेस पीपल वोंट इंटरेक्ट मी लाइक दैट। So to hide from people, he gets into the old man's garden but panic when he meets him. तो भाई लोगों से छिपते ले रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि हम लोग ऐसा करने पे उनको मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब हम वैसे किसी पर्सन या फिर प्राणी को देखते हैं तो हम लोग उनसे डरते हैं या फिर उनसे भागते हैं, चिल्लाते हैं, भागो भागो बोलते हैं। तो हम लोगों के कारण शायद उनके थॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद को छुपाना पसंद करते हैं रादर देन ओपन अप होने से। तो इसके साथ भी यही हालत था। ये लोगों से छुपते छुपाते ओल्ड मैन के गार्डन में आता है, लेकिन थोड़ा सा पैनिक करता है जब वो देखता है कि वहाँ पर कोई है, यानी कि उसको देख के फिर से वो भागेगा या फिर उसको डर लगेगा या फिर चिल्लाएगा, कुछ बोलेगा। कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे थे उसके दिमाग में। Mr. Lamb put him at ease and advised him to accept life as it comes. और जो मिस्टर लैम थे वो ओल्डर थे ना, ही हैज़ एक्सपीरियंस, तो वो भी डिसेबल्ड ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कंसोल किया कि आप जैसे हो आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ को अच्छे से जियो। फर्दर एज ही मोर चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, और वो बिल्कुल जो लाइफ को लेकर बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच था उनका। ऑल्सो ही कन्वे डेरी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड अवॉइड बिटरनेस, कि आप अपना लाइफ जियो ना बिंदास, अवॉइड योर रिगार्डलेस कि तुम्हारा चेहरा क्या है, तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है, क्या है तुम्हारा, कुछ तो स्ट्रांग पॉइंट होगा। तुम अपनी जिंदगी जियो एज इट इज, अवॉइड बिटरनेस इन योर लाइफ। ही फर्दर एडवाइज हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़, अब जैसा लाइफ है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और उसी अकॉर्डिंग जियो। इससे लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, नहीं तो बर्डन सा लगने लगता है। हम लोगों को मौत ईजी लगने लगती है रादर देन जिंदा रहने से, अगर हम लोग लाइफ जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। However, Derry was moved by Mr. Lamb's attitude and spirit. Besides, when Derry tries to come out of his cell, he made a great loss of the only person who makes friends with him. और
जैसे ही उस उन्होंने कंसोल करा था मिस्टर लैम ने डेरी को, वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहा था अपने सिचुएशन से। और जब वो अपने सेल से आउट हो रहा था तो उसको एक बड़ा झटका मिला उनकी मौत से, मिस्टर लैम की मौत से। और मतलब जिसने उनको इतना समझा रहा था, ये ऐसा पहला इंसान था जो उससे इंटरेक्ट कर रहा था, वो जो यंग बॉय था डेरी। तो उसको ग्रेटर लॉस हुआ अपने लाइफ में कि एक बंदा जो मुझसे अच्छा बात कर रहा था, जो मुझे कंसोल हो रहा था, कर रहा था, मुझे जीने के तरीके सिखा रहा था, मुझे लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा था, ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ ऐसा बोल रहा था, और उसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये उसके लाइफ में लॉस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर। लेकिन अब हम लोग समरी पर जंप आउट करेंगे। ऑल दो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स की वो समरी को गो थ्रू करने से पहले प्लीज अपने एनसीईआरटी बुक विस्टास को गो थ्रू करेंगे, देन वो समरी पर जंप करेंगे। ये होगा रिलेट करने में ईजी होगा उनको कि वो समरी के साथ उस चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट समरी इन इंग्लिश में है। मैं बोल तो इंग्लिश में रही हूँ, पढ़ इंग्लिश में रही हूँ, कंटेंट ऑल्सो इन इंग्लिश, बट मैं समझा हिंदी में रही हूँ। तो इसलिए जो बाइलिंगुअल जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को बेनिफिशियल होगा, रादर दे आर बिलोंग्स टू इंग्लिश और रादर दे आर बिलोंग्स टू हिंदी। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ टीनेज बॉय डेरी हु एंटर्स अ गार्डन, जो एक गार्डन में जाता है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड बिफेल ऑन हिज फेस एंड गॉट बर्न्ड ऑन वन साइड, और जो डेरी का जो फेस था वो एसिड गिरने के कारण एक साइड से पूरा बर्न था, जला हुआ था। He was afraid of facing people, that's why he has gone there to hide. और ऐसे लोग ही फेस करना, क्योंकि बोला ना हम लोग मजबूर करते हैं इन लोग, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं ओपन अप होना, लेकिन हम लोग चूंकि नॉर्मल फेस देख देख के आदी हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा भी अगर अनईजी फेस हम लोग को देखने को मिलता है तो या फिर हम लोग उनसे डरते हैं, उनको भगाते हैं, उनसे बात ही नहीं करते। समाज उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देता है और उनको ये जो कमी है वो इतनी फील होती है कि उनका लाइफ जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मीनवाइल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ के रूप में लेते हैं और अपने लाइफ को अच्छे से जीते हैं। ऐसे बहुत हैंडफुल लोग हैं, फ्यू हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जीते हैं क्योंकि आई एम अगेन रिपीट, हम लोग ऐसा करने पर उनको मजबूर करते हैं। बिकॉज अदर पीपल टीज हिम फॉर हैविंग सच अ फेस, क्योंकि लोग उनको टीज करते थे उनका ऐसा फेस के कारण, क्योंकि वन साइड पूरा बर्न था। अपॉन एंटरिंग द गार्डन ही फाइंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, और जैसे ही वो गार्डन में घुसता है वो देखते कि मे बी गार्डन में शायद कोई है। Hence tries to leave, but the old man, Mr. Lamb, ओनर ऑफ द गार्डन, स्टॉप हिम। और जैसे उसको पता चलता है कि अरे अभी कोई है, अभी फिर से चिल्लाएगा, कुछ बोलेगा, गो गो, मतलब उसको ह्यूमिलिएट करेगा, तो उससे पहले ही जो डेरी है वो निकलना चाहता है उस गार्डन से। लेकिन मिस्टर जो लैम्ब है, जो ओल्ड मैन था और जो कि उस गार्डन का ओनर था, वो उसको स्टॉप करता है कि प्लीज प्लीज स्टॉप, डोंट अफेड, कुछ ऐसा। नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन डेरी फील्स गिल्टी, और डेरी को गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसने बिना परमिशन के गार्डन में एंट्री ले ली थी, क्योंकि वो हाइड कर रहा फिर रहा था लोगों से। However, Mr. Lamb welcomes him in his garden and tells him not to leave just because of his presence. और मिस्टर जो लैम थे, जो ओनर थे उस गार्डन के, उन्होंने क्या करा, डेरी को बोला कि नो नो, यू हैव मोस्ट वेलकम, आप आओ, आप गार्डन में रहो, आप इसीलिए मत लीव करो कि भाई यहाँ कोई है, आप डरो मत, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो। People don't like his face, that's what Derry think and that's why he wants to leave। और जो डेरी का जो थॉट्स था, जब से उसका फेस जला था, उसके थॉट प्रोसेस में एक ही बात चल रही थी कि पीपल मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, मुझे टीज करते हैं, मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं, और इसीलिए मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। और इसी के कारण वो गार्डन को, जैसे उसको पता चला कि शायद मेरे अलावा भी इस गार्डन में कोई है, तो उस गार्डन को वो छोड़ना चाहता था, लेकिन मिस्टर लैम ने उसको ऐसा करने नहीं दिया। देन अगेन मिस्टर लैम आस्क हिम टू स्टे देयर, और फिर मिस्टर लैम ने बोला कि नहीं नहीं, आप रुको यहाँ पर, बी कंफर्टेबल। आफ्टर दैट दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशंस दैट हाउ नो वन लाइक डेरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विथ हिम। और धीरे धीरे उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। डेरी अपने बारे में बोलता है कि बिकॉज ऑफ दिस मार्क्स, दिए जो स्कार है मेरे फेस पे, मैं इसके कारण लोगों से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग मुझसे ईजी वे में मिलते नहीं हैं, मुझे तरह तरह के
बातें बोलते हैं, मुझे कंज कसे जाते हैं, मुझे ताने मारे जाते हैं, मुझे मार्जिनलाइज करके रखते हैं, तो इसके कारण मुझे मतलब नफरत, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आप लोगों से नफरत करोगे तो मतलब उनका भी तो वैसे ही रवैया हो जाएगा ना, वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे। ऑल्सो मिस्टर लैम अटेम्प्ट्स टू कंसोल हिम, और मिस्टर लैम जैसे ही ऐसा सुना कि बच्चे में बहुत पेन है क्योंकि टीनेज एज का था, और टीनेज एज काफ़ी सेंसिबल एज होता है, उस समय में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो उन लोग मतलब कुछ अलग तरीके के एक्टिविटी करने मतलब हो जाता है टीनेज एज में, तो काफ़ी सेंसिटिव एज होता है टीनेज एज। तो मिस्टर लैम जो थे वो उसको कंसोल करता है। मिस्टर लैम स्टेट टू हिम दैट ही हैज़ अ टीन लेग एंड हाउ किड्स मेक फन ऑफ हिम। तब मिस्टर लैम उसको अपने बारे में बताता है कि भाई मेरा भी एक पैर नहीं है और पीपल मेरा भी मजाक उड़ाते हैं लोग, येट ही एन्जॉय हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। लेकिन इसके बावजूद मेरे में कमी है, लेकिन इस कमी के बावजूद जो मैं अपना लाइफ है ना उसको कंप्लीटली एन्जॉय करता हूँ। Their conversations went on and revealed various things about Derry's fear, hatred and depressions about being in such a condition. और जब हम लोग कन्वर्जेशन स्टार्ट कर देते हैं बात करना, तो थोड़ा सा जब हम लोग कंसोल करते हैं तो आखिर टीनेज तो है लेकिन है तो वो बच्चे ही ना, तो बच्चे ओपन अप होना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो डेरी भी अपने बारे में बताना शुरू कर दिया था कि अपने फियर के बारे में, अपना हेट्रेड के बारे में, कि वो कैसे डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि लोग इनसे इंटरेक्ट वगैरह नहीं करते, ह्यूमिलिएट करते हैं, टीज करते हैं, मजाक बनाते हैं, फन करते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में वो जा नहीं पाता, लोगों के साथ घुल नहीं मिल पाता, अपने डिजायर्स फुलफिल नहीं कर पाता, एंड ऑल एंड ऑल। Mr. Lamb keeps on telling him to think about the positive things. Before long, they became friends, and Mr. Lamb asked Derry to assist him in plucking the crab apples on of his garden. और सब उसके बारे में सुनता है मिस्टर लैम, एंड उनको बोलता है कि अबाउट दिस पॉजिटिव थिंग्स, कि आप पॉजिटिव चीज़ में बिलीव करो, अरे आपका एक ही फेस, बाकी आपका सब ठीक है, यू आर एबल ना, आप कुछ भी काम कर सकते हो। बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम, तो मिस्टर लैम उसको बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरी मदद करो और जो क्रैब एप्पल्स हैं तुम उनको प्लक करने में मेरी मदद करो इस गार्डन में। डेरी स्टेट टू हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम, तो डेरी बताता है कि मैं ना अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, और मैंने इस बारे में अपने मम्मी को कुछ नहीं बताया। सो मिस्टर लैम आस्क हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि फिर तो तुमको परमिशन लेके आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो वरीड कर रही होगी ना, मम्मा लोग का नेचर होता है कि वो थोड़ा से में ही थोड़ा इधर उधर हो बच्चा, थोड़ा सा भी कुछ आर्ट्स हो कि उनके नज़रों से दूर है तो मम्मा लोग पैनिक करने लगती है। तो मिस्टर लैम ने भी उसको बोला कि जाओ बच्चे, तुम अपने मम्मी से परमिशन लेकर यहाँ आओ। बट डेरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेकिन डेरी को ऐसा लगता है कि शायद उसकी मम्मा एग्री ना हो, और इसके चलते उन दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। Eventually, Derry agree and tells Mr. Lamb that he would come back after asking permission from his mother. और जब आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है लेकिन धीरे धीरे फिर लैम उसको समझाने में सक्सेस होता है, और वो डेरी फिर उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी से परमिशन मांगने के लिए, लेकिन मैं कम बैक करूँगा उनसे परमिशन लेके। However, his mother doesn't want him to go, but he came back to fulfill his promise. लेकिन मुझे डेरी बोलता है कि लेकिन मैं श्योर हूँ कि जो मेरी मम्मा है वो मानेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपना प्रॉमिस रखने के लिए आपके पास आऊँगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। In the meantime, Mr. Lamb climbs a ladder on his own to pluck the crab apples as he was sure that Derry would not return. और उसने तो हेल्प करने बोला था लेकिन अब वो बिना परमिशन के आया था अपने मम्मा से, तो मिस्टर लैम ने उसको बोला कि जाके तुम परमिशन लेके आओ। तो भाई उसको वो क्रैब एप्पल प्लक करने थे अपने गार्डन से, तो वो एक सीढ़ी लगाता है। अब चूंकि वो लंगड़ा था, एक पैर से उनके एक पैर नहीं था, मोरओवर बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। अब भाई एक पैर वाला बंदा कैसे ही क्लाइंब करे लेडर पर, इट्स डिफिकल्ट ना। सो ही स्लिप फ्रॉम द लेडर एंड डाई, तो वो सीढ़ी से स्लिप कर जाता है और सीढ़ी से गिरने पर उनकी मौत हो जाती है। On the other hand, Derry returns to the garden to help him, but on entering the garden, he see him lying on the floor. और वो अपना प्रॉमिस रखने के लिए भागा आता है लैम के पास कि चलो मैंने ले लिया है परमिशन में, अब मैं बोल आया हूँ अपनी माँ से और मुझे अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। वो आता है गार्डन में, और जैसे ही वो गार्डन में एंट्री लेता है वो देखता है कि वो फ्लोर पर गिरा हुआ है मिस्टर लैम।
फर्दर ही अटेम्प्ट्स टू मूव हिम बट डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। वो उसको मतलब मूव कराने के लिए ट्राई करता है, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है डेरी को। इन द एंड ही केम टू नो दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट क्राइंग। और बाद में जब कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको मिस्टर लैम से, तो उसको रियलाइज़ होता है कि मिस्टर लैम जो हैं वो अब चल बसे हैं, अब वो जिंदा नहीं है, और वो ऐसा देखकर बहुत रोता है। तो कंक्लूजन क्या है स्टोरी का? ऑन द फेस ऑफ इट समरी, द राइटर वांट्स टू से दैट वी शुड नेवर फील शेम ऑन आवर अपीयरेंस। जो ऑथर है सुजैन हिल, वो ये जो रीडर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि अपने अपीयरेंस को लेकर बच्चे कभी इन्फीरियर फील मत करना। रादर देन कुछ भी हो आपके साथ, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो जीने का जो अंदाज है, जो नज़रिया है, उसको बनाए रखना। अपीयरेंस सब कुछ नहीं होता बच्चे। ऑल्सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर सेल्फ। और हमको अपना वीकनेस पता होता है, मुझे ऐसा लगता है मीन वाइल लोगों को अपना स्ट्रेंथ भी पता होता है। तो रिगार्डलेस हम लोग को अपने वीकनेस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिगार्डलेस आवर वीकनेस। आई एम अगेन रिपीट, वीकनेस सब में होता है, लेकिन इसके बाद भी जो स्ट्रेंथ है वो भी सब में होता है। तो इंसान का नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीकनेस को देखता है, लोगों को देखता है और खुद को देखता है और कंपेयर करता है अपने वीकनेस को। वो कभी अपने स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं करता लोगों से। काश कि कभी अपने स्ट्रेंथ को कंपेयर करें लोग, तो लगे कि उनको कि हाँ मैं उनसे इस चीज़ में बेटर हूँ, तो जीने का जो लाइफ है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा डिप्रेशन के जाने के बजाय। तो जो ऑथर है वो भी कुछ ऐसे ही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि डेरी अपने जो फेस पर उसका जो स्कार था, जो मार्क्स था, उसके कारण बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था। मिस्टर लैम ऑल दो उसके पास भी सेम था कि उसका पैर नहीं था, लेकिन दोनों दोनों ही डिसेबल्ड, लेकिन इसके बावजूद दोनों का जो नज़रिया था वो बिल्कुल अपोजिट था। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। लेकिन मिस्टर लैम अपनी बातों से डेरी को जीना सिखा रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, और ये ग्रेट लॉस होता है डेरी के लाइफ में, क्योंकि ये एक ऐसा पहला बंदा था जो उनसे बात कर रहा था, अच्छे से उसको कंसोल कर रहा था, उसको जीने के तरीके सिखा रहा था। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट चैप्टर? तो इसका थीम क्या है इस चैप्टर का? तो अगर मैं थीम की बात करूं, थीम ऑफ दिस चैप्टर, द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट पीपल विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड मेंटल पेन। आप सोच भी नहीं सकते, आप एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिनका फिजिकल डिसेबल्ड होता है वो कैसे लोनलीनेस और किस पेन से गुजरते हैं। वो जब अपने सामने बिल्कुल परफेक्ट इंसान को खड़ा हुआ पाते हैं तो उनके सामने क्या गुजरता है। मुझे लगता है वो रोज़ ही बोलते होंगे भगवान से कि भगवान मैं ही क्यों। तो जब वो खुद ही इतने परेशान हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे हैं कि हम लोग उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, टीज़ करते हैं, भागते हैं, डरते हैं, नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। हालांकि वो खुद ही अपने पेन से झेल रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कोप अप करने के बजाय हम उनको मार्जिनलाइज करते हैं, उनको दूर करते हैं समाज से, जो कि सही नहीं है। द प्ले गिव्स अस एन इंसाइट इनटू हाउ अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है रीडर्स लोगों के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि ये उनका चैप्टर है, उनको प्रिपेयर करना ही अपने एग्ज़ाम के लिए। लेकिन समाज के उनकी जो बिल्कुल नैरो माइंडेड सोच है जिनके, उनके लिए भी ये कहानी बहुत अच्छी है कि हमें कैसे पेश आना चाहिए, जो कि डिसेबल्ड है, जो खुद जीना नहीं चाहते, भागते होते हैं। सी यहाँ पर डेरी का क्या हालत था, तो ये सारा उसके साथ क्यों हो रहा था? क्योंकि हम लोगों ने मजबूर करा था उसको। काश कि हम लोग उसके साथ एसोसिएट करते, इंटरेक्ट करते, तो शायद वो डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार नहीं होता। उसको लगता सिर्फ एक इंसान नहीं, उसके साथ बहुत लोग इंटरेक्ट करने के लिए हैं। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।